Hello बच्चों, let's read the question. The horizontal range and maximum height attained by a projectile are R and capital H respectively if a constant horizontal acceleration A equals g/4 is imparted to the projectile due to wind, then its horizontal range and maximum height will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं. एक होता है u cos थीटा, दूसरा होता है u sin थीटा के बराबर. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो पाथ बनता है इसको प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं, पैराबोलिक पाथ बनता है ये. और यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको हम रेंज का नाम देते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एसिलेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन एज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर. और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, इट इज गिवन एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर. और जो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसको थ्रो करने से लेके दोबारा ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लिया जाता है इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, विच इज गिवन एज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसका जो एसिलेशन है दैट इज g/4. तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिलेशन भी है और वर्टिकल जो एसिलेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो भी एक्ट कर रहा है. तो हमसे मैक्सिमम हाइट पूछी गई है. तो जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, इट इज गिवन एज uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. ui का मतलब ये होता है कि u साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में हम जो वेलोसिटी लेते हैं उसको हम ui से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट है उस पर्टिकुलर केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी ui हम कंसिडर करके चलते हैं. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एसिलेशन कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज है, अगर हम उसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन एज, इसके लिए हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसिलेशन भी हो रहा है. सो वी विल यूज हियर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज गिवन एज r डैश. इसको r डैश से इंडिकेट कर लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद टोटल टाइम टेकन प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. नाउ इस केस में हमारे पास जो ux की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस 1/2 ax की जो वैल्यू आएगी इट कैन बी रिटन एज g/4 प्लस 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g का होल स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को सॉल्व करें, वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज r डैश इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस ये हो जाएगा 1/2, g से एक g स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4. सो इट कैन बी रिटन एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g. नाउ वी नो दैट ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट को इंडिकेट कर रहा है और इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, जो कि ये रेंज को इंडिकेट कर रहे हैं. तो r डैश की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी r प्लस h और जो हाइट की वैल्यू आएगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आएगी, इट विल बी सेम क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी हमने चेंजेस नहीं किए इन द एसिलेशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर horizontal range and maximum height will be r plus h and h, option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.